हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मोस्ट पॉपुलर थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पे रिसर्च इनटू द आउटकम आई है कि साइकोथेरेपी है, जिसको हमने बोला है सीबीटी। एक शॉर्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीटी अडॉप्ट करता है बायो साइकोसोशल अप्रोच टू द डेलिनेशन ऑफ द साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पे हम कॉग्निटिव थेरेपी को तो कंबाइन कर रहे हैं लेकिन विद बिहेवियरल टेक्निक्स। याद रखने हमें ये बात कि हम कॉग्निटिव थेरेपी को तो अलाइन कर रहे हैं लेकिन विद बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पे हम क्लाइंट को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, उसके ओरिजिन क्या है, बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोसोशल हो सकता है और सोशल रिक्लेम्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या एड्रेस कर रहे हैं, क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है रिलैक्सेशन प्रोसीजर के, हम यहाँ पे साइकोसोशल वन बिहेवियर थेरेपी के थ्रू रिलैक्स कर रहे हैं कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक के थ्रू। अब यहाँ पे ऑल्सो हम एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन को भी देख रहे हैं। उसके बाद एक आती है रेशनल इमोशनल थेरेपी। गाइस, इसको सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था एल्बर्ट एलिस ने। एल्बर्ट एलिस इज द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले दिया था। सेंट्रल जो थीसिस है इस थीसिस थेरेपी का कि इरेशनल बिलीफ क्या होएगी, एंटीसीडेंट इवेंट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो फर्स्ट स्टेप है आरईडीटी के अंदर वो है एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। एंटीसीडेंट इवेंट जो कॉज करते हैं साइकोसोशल डिस्ट्रेस उसको हम नोट करेंगे सबसे पहले। चलिए, अब जो इरेशनल बिलीव होते हैं मेन वो हो सकता है स्पॉट ना करें एम्पेरिकल एविडेंस को। यहाँ पे हम कुछ वर्ड से कुछ थॉट से कैरेक्टराइज करेंगे, जैसे कि देयर मस्ट बी वर्ड मस्ट एंड देयर मस्ट बी वर्ड शुड। तो डिसऑर्डेड परसेप्शन, मान लो किसी की परसेप्शन डिसऑर्डेड है ऑफ द एंटीसीडेंट इवेंट्स आर ड्यू टू इरेशनल बिलीव्स लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि नेगेटिव इमोशंस है और बिहेवियर है। इन द प्रोसेस ऑफ आरईडी इरेशनल जो बिलीव्स होते हैं उसको हम रिफ्यूटेड करते हैं बाय द थेरेपिस्ट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। अब जो यहाँ पे नेचर है क्वेश्चनिंग का वो जेंटल होता है विदाउट बीइंग डायरेक्टिव। अब जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्लाइंट मान लो हमारे सामने कोई क्लाइंट बैठा और आप एक बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हो, आपके क्वेश्चन के कारण ना क्लाइंट बहुत ज्यादा डीप सोचेगा, अपनी अजम्पशंस में जाएगा, अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा और क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में करेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करेगा, क्लाइंट अपने जो इरेशनल बिलीव है ना उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, अपनी जो फिलॉसफी है ना लाइफ की यार उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। जो रेशनल बिलीव सिस्टम है ना वो रिप्लेस कर देता है इरेशनल बिलीव सिस्टम को एंड देयर इज रिडक्शन इन साइकोसोशल डिस्ट्रेस। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस तो नेगेटिव स्ट्रेस, एक नेगेटिव इमोशन है डिस्ट्रेस तो ना। तो यहाँ पे जो रेशनल बिलीव सिस्टम है उसने इरेशनल बिलीव सिस्टम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, पर्सन का जो नेगेटिव स्ट्रेस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब जो एंटीसीडेंट इवेंट है, दिस इज एन इवेंट that would lead someone to a type of high emotional response और negative dysfunctional thinking। देखो यार, बिलीव क्या, जो क्लाइंट है वो राइट कर रहा है नेगेटिव थॉट्स को जो उनके साथ हो रहे हैं, जो उनके सराउंडिंग में हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट इवेंट। अब जो इसके परिणाम होएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम जो होएंगे, वो नेगेटिव फीलिंग्स है, वो नेगेटिव बिहेवियर है जो होगा एज ए रिजल्ट। चलिए, अब हमारे पास आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसके एडवांटेज क्या है। तो बेटा कॉग्निटिव थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये एम्पेरिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च एम्पेरिकल सपोर्टेड साइको थेरेपी है। बहुत सारी स्टडी डेमोन्स्ट्रेटेड करती है इफेक्टिवनेस बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने में, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ओसीडी एंड इवन ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्सो। अब यहाँ पे हम आते हैं फोकस्ड एंड टाइम लिमिटेड। जो हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है जिसमें सिर्फ 12 से 20 सेशन आपको देने होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर और गोल ओरिएंटेटेड नेचर की होती है जो एक इंडिविजुअल में कितनी प्रोग्रेस आ रही है उस पर बिलीव करती है। एड्रेस क्या है, यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे मेन रूट कॉज को और सिम्टम रिलीफ को। कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है कि क्या थॉट प्रोसेसिंग है, क्या बिहेवियर है, इन सबको एड्रेस करती है और फिर ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सके उसकी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन को कम करने में। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज एप्लीकेबल टू ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। जो सीबीटी है ना वो हम बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के काम आ सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को ना मूड डिसऑर्डर होता है, कईयों को एंजाइटी डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, क्रॉनिक पेन है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इवन इससे हमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज समझ में आता है, इसकी एक ब्रॉड
एप्लीकेशन है। किसी को खाना खाने में, चिंता में, सोने में दिक्कत है, कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम भारत देश जहाँ पे 140 करोड़ की जनसंख्या रहती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इतनी पेमेंट नहीं दे सकते, तो सीबीटी की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। स्ट्रक्चर्ड और टाइम लिमिटेड नेचर है सीबीटी का, जो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है लॉन्ग एज कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म थेरेपीज। एडिशनली जो स्किल्स हम लर्न करते हैं सीबीटी में, वो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जा रही है लाइफ लॉन्ग टूल्स के लिए, ताकि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके, मेंटल वेलबींग को मैनेज किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके। किस चीज को डिस्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। बेसिकली सीबीटी फोकस करती है प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। देखो सीबीटी जो है ना, वो क्या एक्नॉलेज करती है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनका नेगेटिव असर ना आए हमारे करंट फंक्शनिंग पे। तो बेसिकली प्रेजेंट थॉट को, इसका जो सीबीटी का प्राइमरी फोकस है वो है आज के थॉट्स पे, आज के इमोशंस पे, आज के बिहेवियर पे। साथ में यहाँ पे डेवलपिंग करनी है हमें स्किल्स, ताकि हम फ्यूचर की कंडीशन को कॉप कर सके, रिसाइलेंस कर सके। जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है वो इंडिविजुअल को हेल्प करती है, ताकि पर्सन पास्ट ट्रॉमा को भूल सके और एक पॉजिटिव इमेज बना सके अपनी लाइफ की। चलिए, हमने फायदे तो बहुत सारे जान लिए आज के लेक्चर में, अब थोड़े से जानते हैं डिसएडवांटेज भी। देखो यार, हर किसी के लिए ये सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? कईयों को बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल इलनेस होती है, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, तो फॉर डेट वो अपना उतना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके केस में उनको बहुत ही अलग ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन को एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। मान लो कोई क्लाइंट ऐसा आया है कि वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में दिक्कत आएगी। और ये फोकस करती है सिम्टम्स पे रेदर देन अंडरलाइन कॉजेज। ये तो सिम्टम देख के बताएगी ना। देखो सीबीटी इफेक्टिव है सिम्टम को एड्रेस करने में, लेकिन एक जरूरी नहीं कि डीपली जाएगी साइकोलॉजिकल इंटरपर्सनल इश्यू में जो कि डिस्ट्रेस कर रहे हैं। तो सिम्टम तो दे मे रिजल्ट इन सिम्टम मैनेजमेंट विदाउट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए गाइस, हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, मे नोट एड्रेस सोशियो कल्चर फैक्टर एडिक्वेटली। देखो जो सीबीटी है, क्या है सीबीटी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हो सकता है वो डायरेक्टली सोशियो कल्चर फैक्टर को, जैसे कि रेस, एथिनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को वैल्यूएबल ना करे। तो ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।